तो आइए हम अगले भाग में मनुस्मृति के कुछ अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो पहले हमने श्लोक नंबर 80 तक अध्ययन कर लिया है, अब अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यदि इस प्रकार से संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक भी करें। तो देखिए, जो पिछला भाग था हमारा, उसमें किस प्रकार का जो वर्णन था कि उसमें ओमकार के बारे में बताया गया था, तीन व्याहृतियाँ यानी भूर्भुवः स्वः और गायत्री मंत्र के बारे में भी बताया गया था। ओमकार की उत्पत्ति भी बताई गई थी कि ओमकार की उत्पत्ति प्रजापति ब्रह्मा ने इन तीनों व्याहृतियों अर्थात भूर्भुवः स्वः, इन तीनों अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद से दूहे करके की है। गुरु के चरणों को किस प्रकार से शिष्य को छूना चाहिए कि झुक करके, यानी बाएं पैर को बाएं हाथ से और जो दायां पैर है उसको दाएं हाथ से, इस प्रकार से उल्टे हाथ करके गुरु के चरणों का स्पर्श करना चाहिए। ब्रह्मांजलि किस प्रकार से थी, इस प्रकार से कुछ सभी प्रकार की जो बातें थी उनके पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं उन श्लोकों में। तो इसमें हम पढ़ेंगे तीन व्याहृतियों, ओमकार की महिमा और श्लोकों के अनुसार जिस प्रकार से इंद्रियों के बारे में पढ़ेंगे हम। तब देखिए श्लोक नंबर 81। ओमकार पूर्वकास्तिस्रो महाव्याहृतयो अव्यया त्रिपदा चैव सावित्री विज्ञेयं ब्रह्मणो मुखम। ब्रह्मणो मुखम का मतलब होता है वेद का मुख। यानी जो हम पढ़ रहे थे पहले कि हमेशा व्यक्ति को अर्थात शास्त्रों का अध्ययन करने वाले उस प्रत्येक व्यक्ति को ओमकार का जो उच्चारण है, ओमकार अर्थात प्रणव का उच्चारण पहले करना चाहिए, फिर उसको अपने आगे का अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से उस वेद के मुख के बारे में बताया गया है कि वेद का जो मुख है वो किसको कहा गया है। मुख का मतलब वेद का जो प्रारंभिक विषय है, जब हम शास्त्र पढ़ते समय, वेद पढ़ते समय जिसका उच्चारण पहले करते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, ओमकार पूर्वका तिस्रो महाव्याहृतो अव्यया। ओमकार पूर्व का मतलब होता है जिसके पहले ओम लगा हुआ है। अब अपन का जो गायत्री मंत्र है, जिसको सावित्री मंत्र भी कहते हैं, ये अपना पहले इसमें ओम लगा हुआ है, अर्थात हर मंत्र के से पहले भी ओम का उच्चारण होता है, अर्थात शास्त्र का अध्ययन करने से पहले भी हमें ओम का उच्चारण करते हैं। तो ओमकार पूर्वका का मतलब होता है जिसके पहले ओमकार है। ऐसी अव्यया, अव्यया का मतलब क्या होता है, अविनाशिनी, अर्थात जिसका कभी नाश न हुआ हो। तो ओमकार के साथ अविनाशिनी तिस्रो महाव्याहृतयो, तिस्रो माने तीनों, महाव्याहृतयो माने महाव्याहृतिय कौन सी है, भूर्भुवः स्वः, यानी ये तीनों। और तीनों महाव्याहृतियाँ हैं, इनसे तीनों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का भी बोधन होता है। तो ठीक है, ओमकार के साथ कभी नष्ट न होने वाली तीन महाव्याहृतियाँ च एव, च माने और, त्रिपदा सावित्री, तीन पदों वाली सावित्री, अर्थात ये जो गायत्री मंत्र है, विज्ञ मन इसको जानना चाहिए, ब्रह्मणो मुखम माने वेद का मुख। आया होगा आपके समझ में। यानी ओमकार के साथ में कभी नष्ट न होने वाली ये तीनों महाव्याहृतियाँ और तीन पदों वाली सावित्री को ही वेद का मुख जानना चाहिए, अर्थात वेद का मुख मान लेना चाहिए। तो वेद का मुख कौन है, यानी कभी नष्ट न होने वाली तीनों महाव्याहृतियाँ जिनसे पहले ओम लगा हुआ है, और तीन पदों वाली सावित्री अर्थात गायत्री मंत्र। ठीक है, तो ये जो अपना गायत्री मंत्र है पूरा, इसमें सबसे पहले ओम का उच्चारण भी होता है, इसमें ओम भूर्भुवः स्वः तीनों व्याहृतियाँ भी लगी हुई है, और ये सावित्री मंत्र कहलाता है, इसको गायत्री मंत्र भी कहते हैं। तो ये जो मंत्र है इसको हम क्या कहेंगे, वेद का मुख। यानी वेद का अध्ययन करने से पहले, अर्थात कभी भी किसी भी शास्त्र का अध्ययन करने से पहले हमें इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करना जरूर है, तभी हम इस प्रकार के ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा पिछले श्लोकों में इस प्रकार का जो बताया गया था कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का जप नहीं करता है या उसका शास्त्रों को पढ़ते समय पूर्व उच्चारण नहीं करता है,
तो उसमें बताया गया था कि पूर्व में जो उच्चारण नहीं करता था उसको पढ़ने में रुचि नहीं आती है, अर्थात तो उस विषय में रुचि भी नहीं लगती, और जो पढ़ लेता है परंतु बाद में उच्चारण नहीं करता है तो उसकी वो याद की हुई सारी चीज़ें विस्मृत हो जाती है, भूल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो गायत्री मंत्र हैं उसको वेद का मुख कहा गया है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। ओमकार पूर्वका तिस्रो महाव्याहृतयो अव्यया। ओमकार जिनसे पहले ओमकार है ऐसी अव्यया माने अविनाशिनी 3 महाव्याहृतियाँ भू भुव स्व चैव त्रिपदा सावित्री और 3 पदों वाली सावित्री को विज्ञेयम ब्राह्मणों मुखम वेद का मुख समझना चाहिए। ठीक है, अगला मंत्र देखेंगे। यो अधितो अहेनि अहेनि एताम त्रीणि वर्षाणि एतन्द्रतः से ब्रह्म परम भेति वायुभूते ख मूर्तिमान। तो देखिए किस प्रकार से उस सावित्री मंत्र के बारे में बताया गया है। उस सावित्री मंत्र अर्थात गायत्री मंत्र को जो पढ़ने का जो लाभ है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो व्यक्ति आलस्य रहित होकर के, शुरू में देखिए आप, यो अधीते, यो माने जो, अधीते माने अध्ययन करता है। अब ये हन्य हन्य एताम है ना, इसका हम संधि कर लेंगे तो अहैनी अहैनी धम एतान। ठीक है, त्रीणी वर्षाणी और एतंद्रित है। तो यह का मतलब जो व्यक्ति, एतंद्रित माने आलस्य रहित होकर के, जो व्यक्ति अर्थात जो पुरुष आलस्य रहित होकर के, अहैनी अहैनी माने प्रत्येक दिन, एतान त्रीणी वर्षाणी, एतान माने इसका अर्थात किसका, इस सावित्री मंत्र का अर्थात गायत्री मंत्र का त्रीणी वर्षाणी 3 वर्षों तक जप करता है तो स ब्रह्मम परम वेति वायुभूत ख मूर्तिमान। स माने भय व्यक्ति, ख मूर्तिमान आकाश रूप हो करके, भय व्यक्ति कैसा हो जाता है, आकाश रूप हो जाता है, और वायुभूत, वायु का रूप उसको प्राप्त हो जाता है। और वायु जिस प्रकार से कहीं भी किसी भी स्थान पर जाती है तो वो उस स्थान को जाने का इच्छुक होता है तो जा सकता है। तो इस प्रकार से वायुभूत का मतलब है। ख मूर्तिमान का मतलब आकाश रूप होकर के ब्रह्मम परम वेति, पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यानी इसमें इस श्लोक के अंतर्गत उस गायत्री मंत्र को जाप करने से कौन सा लाभ होता है वो इस संबंध में यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि जो व्यक्ति आलस्य रहित होकर के प्रत्येक दिन 3 वर्षों तक इस गायत्री मंत्र का जप करता है तो स परम ब्रह्म वेति वायुभूत, वायुभूत होकर के और आकाश रूप होकर के परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायाम परम तपः सावित्र्या तो परम नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। वही इसमें प्रणव अर्थात उस ओम की प्रशंसा की गई है कि जब हम इस प्रकार से ओम का अगर उच्चारण नहीं करते हैं तो किस प्रकार की हानियाँ होती है वो तो पहले ही बता दी गई, लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार से उच्चारण करता है तो उसको वेद का लाभ प्राप्त होता है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो ओम है उसी को ही परब्रह्म माना गया है, ओम को ही प्रणव अर्थात ईश्वर माना गया है। तो देखिए एक अक्षर वाला ए उ में तीनों वेदों से जिसको प्रजापति ब्रह्मा ने दुहकर निकाला है वो ओम परम माने परम ब्रह्म माने ब्रह्म कहलाता है। ओम ही परम ब्रह्म कहलाता है। प्राणायाम परम तपे, और प्राणायाम को परम तपस्या माना गया है। सावित्र्या तू परम नास्ति, परंतु सावित्री से परम माने श्रेष्ठ कोई मंत्र नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या उस ओम के बारे में दर्शाया गया है कि भी सावित्री जो मंत्र है, गायत्री जो मंत्र है उसके पहले भी ओम जुड़ा हुआ है, तीनों व्याहृति उसमें लगी हुई है। इस प्रकार से वो सावित्री मंत्र का जो निर्माण हुआ है उसमें ये जो बताया गया है कि एक अक्षर वाला जो ओम है वही परब्रह्म है और प्राणायाम है वही तपस्या है, परंतु सावित्री से बड़ा भी कोई मंत्र नहीं है। और मौनात् सत्यम विशिष्यते, और मौन से यानी मौन रहने की बजाय सत्य बोलना उचित रहता है। यानी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में यदि वह किसी सत्य को नहीं कह पा रहा है, वह मौन रहना चाहता है तो वह उसका ठीक रहना, ठीक तरह वो व्यवहार नहीं है। उसको हमेशा मौन रहने की बजाय केवल सत्य को ही बोलना चाहिए। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। एकाक्षरम परम ब्रह्म
प्राणायाम परम तपे सावित्र्यास्तु परमं नास्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। यानी एक अक्षर प्रणव ओम ही ब्रह्म है, प्राणायाम ही परम तपस्या है, सावित्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, मौन रहने की वजह सत्य बोलना ठीक है। ये श्लोक का अर्थ है। ठीक है, अगला श्लोक देखेंगे। क्षरन्ति सर्वा वैदिक्यो जुहोति यजति क्रिया अक्षरम दुष्करम ज्ञेयम ब्रह्म चैव प्रजापति। यानी इस प्रकार से वर्णन करते हुए वो भृगु मुनि हैं, सभी मुनियों को समझा रहे हैं कि हे मुनि लोगों, इस प्रकार से ये जो परम ब्रह्म है, परम प्रजापति रूप जो ओम है, जो प्रणव है, जो एकाक्षर जो ओम है, जिसको प्रजापति ब्रह्मा ने तीनों वेदों से भूर भुवः स्वः तीनों विहारतियों वाले इन तीनों वेदों से धू करके निकाला है, वही सर्वश्रेष्ठ हैं। क्योंकि इनके अभाव में अर्थात व्यक्ति जब इसका उच्चारण नहीं करता है, चाहे वो किसी प्रकार की वैदिक क्रियाओं से योग हवन करता है, यज्ञ करता है, उसकी सारी क्रियाएं नष्ट हो जाती है। ठीक है, इस श्लोक में यही बताया गया है। तो देखिए, क्षरन्ति सर्वा वैदिक, क्षरन्ति माने नष्ट हो जाती है, सर्वा माने सभी, वैदिक्यो क्रियाएं माने वैदिक क्रियाएं, और वैदिक क्रियाएं कौन सी है? जुहोति और यजति माने हवन करना और यज्ञ करना। यानी समस्त प्रकार की जो हवन और यज्ञ की जो वैदिक क्रियाएं हैं वह नष्ट हो जाती है। अक्षरम दुष्करम, और एक अक्षर माने जिसका कभी भी क्षय अर्थात जो कभी भी नष्ट नहीं हो, उसको अक्षर अर्थात जो ओम है वो अक्षर है। दुष्करम ज्ञेय माने कठिनता से जानने योग्य, यानी कठिनता से जानने योग्य जो ओम है वहीं केवल अक्षर रहता है। ब्रह्मचय प्रजापति, क्योंकि वहीं प्रजापति कहलाता भी है। आया समझ में आपके? यानी इस ओम के अभाव में समस्त प्रकार की जो हवन क्रिया, यज्ञ क्रिया, वैदिक सभी क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। केवल अक्षर ब्रह्मा अर्थात केवल ओम ये ही अक्षर है, अर्थात ये ही अनश्वर है, ये कभी नष्ट नहीं होता है। ब्रह्मा से प्रजापति, क्योंकि यही ब्रह्म भी, ये ब्रह्म है जो ओम है, यही प्रजापति भी कहलाता है। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। विधि यज्ञात् जपयो विशेष्यते दशभी गुणै उपांशु सात सतगुणे सहस्रो मानस स्मृतः। तो देखिए, इस श्लोक के अंतर्गत मानस जो यज्ञ होता है, यानी कई प्रकार के जो यज्ञ भी होते हैं, उनमें यहाँ पर केवल जो जप होता है, जिससे हम किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, ईश्वर का जाप करते हैं, माला के माध्यम से जप करते हैं, तो उनमें जप को यहाँ पर 3 प्रकार से बताया गया है कि भाई जो जप है उनमें सबसे जो श्रेष्ठ है वो मानस जप है। तो इस श्लोक के अंतर्गत मानस जप के बारे में बताया गया है, उसकी श्रेष्ठता के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए, विधि यज्ञात जप यज्ञो विशिष्टो, विधि यज्ञात जप यज्ञो विशिष्टो 10 गुणई। यानी जो विधि यज्ञ है, अब इन विधि यज्ञात माने विधि यज्ञों से, जप यज्ञ माने जप करना, ऐसा ये जो यज्ञ है 10 गुणई माने 10 गुना विशिष्ट माने श्रेष्ठ है। यानी जो विधि यज्ञ होते हैं और विधि जो यज्ञ होते हैं उनमें हम ये अपने जो पंच महायज्ञ होते हैं उनको लेते हैं, है ना। जैसे ब्रह्म यज्ञ है ना, जो अतिथि पूजन यज्ञ है ना, अपन का जो तर्पण वाला यज्ञ है, नृज्ञ है, ये वाले जो 5 जो यज्ञ है इनको जब हम करते हैं, परंतु इनकी बजाय यदि हम जप यज्ञ करें, इन यज्ञों को करने के बजाय हम यानी ब्रह्म यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ और ये अपने अतिथि पूजनम नृयज्ञ जिसको कहते हैं, इस प्रकार से ये जो 5 यज्ञ है, बलि वैश्वदेव भी है, तो ये जो 5 यज्ञ है इनको छोड़ करके यदि जप यज्ञ करें तो ये विधि यज्ञों के अलावा 10 गुना श्रेष्ठ है। अब आगे 10 गुना से भी और ज़्यादा, उपांशु स्यात् सतगुना, परंतु जब उसी मंत्र का जाप हम
उपांशु माने किसी के पास में रह कर के करें, परंतु उस पास वाले व्यक्ति को उस मंत्र के जाप करने की भनक भी नहीं लगे, यानी वो उसका उच्चारण भी नहीं सुन सके, तो वह भी सतगुण माने 100 गुना होता है। किस विधि यज्ञ से जो जप यज्ञ करते हैं बोल करके तो वो 10 गुना बड़ा होता है, परंतु वही जप यज्ञ जब हम किसी के पास में बैठ कर के करें और उस व्यक्ति को आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़े तो वह उसे 100 गुना श्रेष्ठ होता है ना। और शास्त्रौ मानस स्मृत है, परंतु वही जप यज्ञ हम जब कैसे करेंगे, मानस अर्थात मानसिक रूप से, जिसमें जप करते समय होठ भी नहीं हिले, तो उसको हम मानस यज्ञ कहते हैं और उसको 1000 गुना श्रेष्ठ बताया गया है, अर्थात वो मानस यज्ञ श्रेष्ठ बताया गया है। यानी हम जो हमारे जो 5 यज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ, अतिथि यज्ञ, नृ यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, है ना, इस प्रकार से जो 5 यज्ञ है, उन 5 यज्ञों से जप यज्ञ को श्रेष्ठ बताया गया है। जप यज्ञ की भी 3 कोटियाँ बताई गई हैं कि एक तो बोल करके जो उच्चारण करते हैं वो केवल विधि यज्ञ से 10 गुना अच्छा होता है, परंतु उसको हम चाहे हम कहीं भी जप यज्ञ करें और किसी व्यक्ति को आवाज़ भी नहीं सुनाई पड़े, यानी मन ही मन में उसको जाप करते रहें, होठ हिलते रहें लेकिन आवाज़ नहीं निकले, तो वो उससे 100 गुना बड़ा है विधि यज्ञ से। परंतु यदि हमारे होठ भी नहीं हिले और मानसिक रूप से यानी अंदर आंतरिक रूप से मन से जब हम जाप करते हैं, जो जप यज्ञ करते हैं, तो वह विधि यज्ञ से 1000 गुना श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो ये आपके जो जप यज्ञ हैं 3 गुना, जो 3 प्रकार की जो कोटियों में 10 गुना, 100 गुना और 1000 गुना बताया गया, सब मानस यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मानस यज्ञ का मतलब होता है मानसिक यज्ञ, अर्थात जो मन से किया जाता है, जिसमें व्यक्ति को होठ भी नहीं हिले और बिल्कुल उस स्थिति में वह जाप करता रहे। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। ये पाक यज्ञा चत्वारो विधि यज्ञ समन्वितः सर्वे ते जप यज्ञ से कलाम निरंती षोडशी। यानी ये जो विधि यज्ञों से जो श्रेष्ठ जब इस मानस यज्ञ को बतलाया है, तो इस जप यज्ञ की जितनी भी जो कलाएं होती हैं उनका 16वां भी हिस्सा नहीं है ये विधि यज्ञ। तो यहाँ पर इस श्लोक में यही बताया गया है कि यज्ञ विधि यज्ञ समन्विता, यानी ये माने जो पाक यज्ञ माने पाक यज्ञ, चत्वारों माने चारों, ये चारों जो पाक यज्ञ है विधि यज्ञ समन्वित माने विधियों से समन्वित, यानी विधि यज्ञों से समन्वित जो ये 4 पाक यज्ञ है वे सभी जप यज्ञ की 16वीं कला के योग्य भी नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया वो जाप के यज्ञ को, यानी जो जप यज्ञ हैं जिसमें किस प्रकार की स्थिति से हम जाप कर सकते हैं कि भाई एक तो बोल करके मंत्र का उच्चारण करते हैं, दूसरा शांत रह करके करते हैं, तीसरा मांस हृदय से करते हैं। तो इस प्रकार से इस जप यज्ञ की जो 16वीं भी कला है तो उनके बराबर भी यह नहीं है। कौन से? ये जो 4 पाक यज्ञ जो माना गया है यहाँ पर, बलि वैश्वदेव, अतिथि यज्ञ, नृ यज्ञ और ये तर्पण वाला, है ना। तो ये जो अपन का चारों जो यज्ञ है पाक यज्ञ जिनको माना गया है, 5वां यज्ञ ब्रह्म यज्ञ होता है। तो इस प्रकार विधि यज्ञों से समन्वित ये चारों पाक यज्ञ जप यज्ञ की 16वीं कला से के भी बराबर नहीं है। ठीक है, अगला, जपेन एव तु संसिद्धेत ब्राह्मणो नात्र संशय कुर्यात अन्य न वा कुर्यान मैत्रो ब्राह्मण उच्यते। यानी श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि जो ब्राह्मण होता है वह किसी प्रकार की यदि सिद्धि प्राप्त करता है तो केवल एक गायत्री मंत्र से ही प्राप्त करता है। जपेन माने जप करने से ही, तू माने तो संसिद्धित माने सिद्धि प्राप्त करता है, ब्राह्मण माने ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण गायत्री मंत्र का जप करने से ही सिद्धि प्राप्त करता है, न अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। कुर्यात अन्य नैवा कुर्य, यदि वह अन्य किसी प्रकार का जाप करे या नहीं करे, मैत्री ब्राह्मण उच्यते, वह ब्राह्मण मित्र कहा जाता है। इस श्लोक में जो मैत्री शब्द करता है वह मित्र से लिया गया है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र का जप करने से ही ब्राह्मण सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। वह कोई और कार्य करे या नहीं करे, ब्राह्मण हमेशा मित्र कहलाता है। ठीक है, अगला देखो, इंद्रियाणाम विचरताम विषयो अपहारेषु संयमे यत्नमतिष्ठेद विद्वानयन्त एव वाजिनाम। तो इन श्लोकों में यहाँ से आकर के अपन के जो तीनों श्लोकों में इनमें इंद्रियों के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति को हमेशा अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। यदि वह व्यक्ति जब किसी प्रकार से मंत्र का उच्चारण करता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है, तो उसको अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से संयम रखना चाहिए। किस प्रकार रखना चाहिए? इसमें उदाहरण के माध्यम से दिया गया है कि इंद्रियाणाम विचरताम विषयो अपहारिषु। अपहारिषु का मतलब होता है मन को अपहरण करने वाले,
अर्थात मन को आकर्षित करने वाले विषयेषु माने विषयों में, मन को आकर्षित करने वाले जो विषय होते हैं कई प्रकार के होते हैं, रूप रस गंध स्पर्श, है ना, ये जो 5 प्रकार की जो होती है। तो अपहारेषु माने मन को आकर्षित करने वाले विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियों को संयमे यत्नम अतिष्ठेत विद्वान, विद्वान व्यक्तियों को प्रयत्न पूर्वक संयम रखना चाहिए या रोकना चाहिए। यानी जो मन को अपहरण करने वाली, मन को जो आकर्षित करने वाली जो विषयों में जो इंद्रियां विचरण करती हैं, संयम प्रतिष्ठित विद्वान, विद्वान व्यक्तियों को इंद्रियों पर अपना संयम रख लेना चाहिए। यंता ए बाजीनाम, जिस प्रकार से यंता माने जो सारथी होता है, जो रथ का सारथी होता है, बाजीनाम माने घोड़ों पर लगाम कस के रहता है, घोड़ों को बस में रखता है। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी। यानी यहाँ पर जो इंद्रियों का मतलब 2 प्रकार की इंद्रियों से हैं, यानी 5 तो अपनी होती हैं ज्ञान इंद्रियाँ और 5 होती है अपनी कर्म इंद्रियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 प्रकार की जो इंद्रियाँ होती है, आप इसके सबके बारे में जानते ही हैं। इंद्रियाँ कौन कौन सी हैं आपने देखिए, एक तो होती है मुख, एक होती है जिह्वा, एक होती है नासिका, एक होती है ना ये अपनी आँख, और एक होती है कर्ण, यानी 5 हो गई। और अपन के 5 जो कर्मेंद्रियाँ होती है वो कौन सी होती है, हाथ और पैर 2, और अपनी वाणी 3, पायु और उपस्थ। यानी तो इस प्रकार की ये जो 10 इंद्रियाँ होती है, ये किन के वशीभूत हो जाती है, तन्मात्राओं के, यानी रूप रस स्पर्श गंध, इस प्रकार के जो तन्मात्राएँ ये हैं, इनमें जब वो वशीभूत हो जाती है तो हमें इनको क्या कर लेना चाहिए, रोक लेना चाहिए। किस प्रकार से, जब व्यक्ति जिस प्रकार से सारथी घोड़ों को रोकता है। ठीक है, आगे देखिए, एकादश इंद्रियाणि आहूयानि पूर्वे मनीषिणे तानि सम्यक प्रव्याख्यामि यथावत अनुपूर्वस। तो देखिए यहाँ पर 11 इंद्रियों के बारे में वर्णन किया गया है। वो भृगु मुनि हैं, सभी मुनियों को समझा रहे हैं कि अभी ये जो मैंने आपको इंद्रियां बताई हैं, तो इसके साथ में एक मन को भी एक इंद्रिय के रूप में माना गया, जो उभयात्मक आती है, उभयात्मक इंद्रिय माना है मन को। तो एकादश इंद्रियाणि आहूयानि पूर्व, पूर्व माने पूर्व में मनीषी ने माने मनीषी ऋषियों ने, यानी पूर्व में जो विद्वानों ने 11 इंद्रियों को कहा है। तानि माने उन इंद्रियों के बारे में सम्यक माने ठीक प्रकार से, प्रव्याख्यामि माने मैं आपको बताऊंगा, यथावत अनुपूर्वश क्रम अनुसार, यानी जिस यथावत माने जैसे स्थित है वो इंद्रियां, जैसे क्रम उन्होंने पहले बताई उसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा कि पूर्व में मनीषी व्यक्तियों ने विद्वान व्यक्तियों को जिन 11 इंद्रियों को बताया है, उन सभी 11 इंद्रियों के बारे में क्रम अनुसार जिस प्रकार से स्थित हैं उसी प्रकार से मैं आपको भी बताऊंगा। अब किस प्रकार से वो बता रहे हैं, ये अगले श्लोक में है। श्रोत्रम त्वक चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी पायु उपस्थ हस्त पादम वाक् चैव दशमी स्मृता। तो ये जो 10 इंद्रियां हैं यहाँ पर, श्रोत्रम माने जिसको हम सुनने का जो कार्य करता है, कान, त्वक माने त्वचा, चक्षुषी माने नेत्र, जिह्वा माने जीभ, और नासिका चय पंचमी, और 5वीं कौन सी है, नासिका नाक। तो कान त्वचा और नेत्र जिह्वा नासिका, 1 2 3 4 5 हो गए ना आपके, 1 2 3 4 5, ये 5वीं नासिका, और पायु और उपस्थ हस्त पाद और बाग, यानी पायु उपस्थ हाथ पैर और वाणी, 10वीं स्मृति, यानी वाणी को 10वीं इंद्रिय माना गया है। तो इस प्रकार से कान त्वचा नेत्र जीभ नासिका, 5वीं नासिका, पायु उपस्थ हाथ पैर और 10वीं वाणी को इंद्रिय माना गया है। अभी इस प्रकार के यहाँ पर 10 इंद्रियाँ बताई गई है। अब आगे हम जो अगले श्लोक हैं उनमें और इंद्रियों के बारे में और जो भी श्लोक में जैसा वर्णन है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब तक आपने इन श्लोकों को पढ़ा और ठीक तरह से आप इनको पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो आने वाली जो वीडियो हैं जो भी हम बनाते हैं आपको तुरंत उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।